आप जानते हैं कि इस देश में एक मेहनती छात्र का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ना गरीबी, ना बेरोजगारी, ना कोचिंग फीस, बल्कि सिस्टम की चुप्पी। हर साल लाखों छात्र एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, दिन रात पढ़ाई, त्याग और उम्मीद के साथ। लेकिन जब पेपर लीक हो जाए तो क्या बचता है? दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे उस आंदोलन की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। खान सर की चेतावनी, ओझा सर की मजबूरी और उस सिस्टम की सच्चाई जिसने एक पीढ़ी के सपनों को धूल में मिला दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जब छात्र सड़कों पर हैं तो शिक्षक मैदान में क्यों नहीं? शुरुआत करते हैं उस आग से जो अब सिर्फ आंदोलन नहीं, एक क्रांति बन चुकी है। सर, क्या नौकरी लगने का कोई भरोसा है? यह सवाल है एक छात्र का जिसने 3 साल से अपनी जवानी, मोबाइल, सोशल मीडिया सब छोड़कर सिर्फ पढ़ाई की। एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सरकार की वो संस्था है जिससे लाखों छात्रों को उम्मीदें थीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये उम्मीदें टूटी हैं बार बार। 2018 में पेपर लीक का मामला आया, आंदोलन हुआ, लेकिन कार्रवाई अधूरी रही। 2021 से लेकर 2024 तक एसएससी के हर बड़े एग्जाम में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर हुई, और अब 2025 में छात्रों का सब्र टूट चुका है। आप ही सोचिए, अगर आपने 3 साल तैयारी की हो और परीक्षा से एक दिन पहले आपको पता चले कि पेपर लीक हो गया, तो आप क्या करेंगे? देश भर में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हर जगह सड़कों पर छात्र दिखे। उनका सिर्फ एक सवाल था, हम कब तक बर्बाद होते रहेंगे? जब बात छात्रों की आती है तो एक नाम सबसे पहले जुबां पर आता है, खान सर। पटना से पढ़ाने वाले ये शिक्षक न सिर्फ ज्ञान देते हैं, बल्कि युवाओं की आवाज भी बन चुके हैं। एसएससी आंदोलन के बीच खान सर ने एक वीडियो डाला। उनके शब्द सीधे दिल में उतरते हैं। ये सिस्टम बच्चों की भावनाओं से खेल रहा है। मैं चेतावनी देता हूं, अगर अब सुधार नहीं हुआ तो हम सड़कों पर होंगे और फिर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने 3 बातें साफ की। 1, शिक्षक अब खामोश नहीं रहेंगे। 2, कोचिंग सेंटर भी आंदोलन में साथ आएंगे। 3, छात्रों को डरना नहीं, लड़ना सीखना होगा। और यहीं से सवाल उठता है, क्या यह चेतावनी एक नई क्रांति की शुरुआत है? खान सर का वीडियो वायरल हुआ, लाखों व्यूज आए। ट्विटर पर एक खान सर विद स्टूडेंट्स ट्रेंड करने लगा। छात्रों ने पहली बार महसूस किया, हम अकेले नहीं हैं। अब आते हैं उस नाम पर जिसे यूपीएससी से लेकर देश की राजनीति तक के छात्र जानते हैं, अवध ओझा सर। जब एसएससी आंदोलन उभरा तो छात्रों की नजरें ओझा सर की तरफ भी गई। हर कोई सोच रहा था, खान सर मैदान में आ गए तो ओझा सर कहां हैं? ओझा सर ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, मैं आंदोलन में शरीक नहीं हुआ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बात सिर्फ सड़कों तक सीमित रह जाए। मैं चाहता हूं कि हम सरकार से सीधी बातचीत करें, मजबूत रणनीति बनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी भी हिंसा या गड़बड़ी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उनका विश्वास है कि आंदोलन को बुद्धि और रणनीति से जीतना होगा। एक और छात्र कह रहे थे, हमारे सपने लुट गए। दूसरी ओर ओझा सर कह रहे थे, अब वक्त है व्यवस्था से लड़ने का, दंगे से नहीं, दिमाग से। कुछ छात्रों ने उनसे नाराजगी भी जताई, लेकिन ओझा सर ने साफ कहा, मैं आंदोलन के खिलाफ नहीं, बस तरीके में फर्क है। ये लाइन उन छात्रों के लिए थी जो रास्ता भटक रहे थे। ओझा सर ने पीछे नहीं हटे, उन्होंने आंदोलन को दिशा दी। आंदोलन अब सिर्फ कोचिंग संस्थानों या शहरों तक सीमित नहीं रहा। छात्र गांव से भी आकर बोले, हमारे साथ अन्याय हुआ है। लखनऊ में एक छात्रा बोली, मैंने 2 साल सिर्फ पढ़ाई की, फोन तक नहीं उठाया, और अब सुनती हूं कि पेपर लीक हो गया, तो मेरा क्या कसूर? दिल्ली में एक छात्र ने कहा, अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि जब मेहनत का मोल ही ना हो तो गुस्सा आना स्वाभाविक है? छात्रों की मांगें बिल्कुल स्पष्ट थीं। 1, एसएससी की सभी परीक्षाएं तय समय पर हो। 2, लीक रोकने के लिए डिजिटल निगरानी हो। 3, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। 4, छात्रों के साथ सीधे संवाद किया जाए। अब बात करते हैं एसएससी और सरकार की। कई दिनों तक कोई जवाब नहीं आया। बाद में एसएससी की तरफ से एक बयान आया, हमें छात्रों की चिंता है, हम जांच करेंगे। लेकिन छात्र पूछ रहे हैं, कब तक जांच चलेगी?
सरकार की तरफ से भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। कुछ सांसदों ने सवाल उठाए, लेकिन मामला संसद में नहीं गूंजा। क्या इस देश में करोड़ों छात्रों की आवाज इतनी कमजोर हो गई है कि संसद में भी उनकी कोई बात नहीं होती? अब बड़ा सवाल, क्या ये आंदोलन बदलाव लाएगा? संभावनाएं, छात्रों ने आरटीआई डालना शुरू कर दिया है। कई वकीलों ने पीआईएल दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच सकता है। और सुझाव, एक, एग्जाम प्रोसेस को एनक्रिप्टेड बनाना होगा। पूरी भर्ती प्रक्रिया को लाइव मॉनिटरिंग से जोड़ना होगा। 3, थर्ड पार्टी ऑडिट जरूरी है। 4, सरकार को कोचिंग संस्थानों से संपर्क करना चाहिए। और सबसे जरूरी, राजनीतिक इच्छा शक्ति। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है, ये लड़ाई है भविष्य की। जब छात्र सड़कों पर हैं और शिक्षक आवाज उठा रहे हैं, तो क्या हम सिर्फ मूक दर्शक बने रहेंगे? खान सर ने चेताया, ओझा सर ने दिशा दी। अब बारी है हमारी, सोचने की, बोलने की और बदलाव लाने की। अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल फिर कोई छात्र कहेगा मैंने मेहनत की थी लेकिन सिस्टम से हार गया। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए ब्रेकिंग भारत को सब्सक्राइब करें।